हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज यूके पीसीएस का लोअर का प्री था। तो जिन जिन लोगों ने दिया होगा ये एग्ज़ाम, उनको पता होगा कि ये जो पेपर था आज का, वो टफ था या इजी था। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ना तो ये ज़्यादा टफ था ना इजी था, ये मॉडरेट टाइप का था, मतलब ठीक है ना। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक तो सामान्य अध्ययन वाला जीएस वाला पोर्शन प्लस उत्तराखंड सॉल्व कराऊंगा, और इसी के साथ साथ जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला, तो इसी वीडियो में उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली जो पहला क्वेश्चन है वो है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये? लद्दाख में, ठीक ना। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? आंसर है सेकंड, विधान परिषद को, राज्य विधान परिषद को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? एक्चुअली इसका आंसर है सी, अधिकार परीक्षा, क्वारंटो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? नियामक मतलब रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है। ये सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 ZD। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? दरअसल ये EWS कैटेगरी से संबंधित है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसके सामने? भारत के राष्ट्रपति के सामने। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? दरअसल ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन 4 हैं, गुजरात, केरल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र। दरअसल इसमें जो सबसे टॉप का रैंक होल्डर है वो है केरल, और जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस करने वाला है वो है बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 11, सरकारिया आयोग मुख्य कार्य करता है? दरअसल ये राज्यों के संबंधों का पुनरीक्षण करता है, तो इसका आंसर है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक है, ये है 131वां। दरअसल 189 कंट्रीज हैं इसमें, तो इसमें से भारत का इतना 131। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था? आंसर ए, 301 मिलियन टन। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? राजकोषीय नीति, राजस्व नीति, मौद्रिक नीति या श्रम? इसका आंसर है सी, मौद्रिक नीति। और बात करते हैं आप 15 क्वेश्चन नंबर की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था? दरअसल ये 2007 और 8 में शुरू किया गया था। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? ये थी 21.92%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्न में से सर्वोच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। दरअसल भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट प्रकार के जो कोल है वो मिलता है, तो सबसे जो सर्वोच्च क्वालिटी का है वो एंथ्रासाइट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु किस मिट्टी के सर्वाधिक उपयुक्त है? दरअसल ये काली मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, और इसमें आंसर बी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, ये थी 74.04%।
मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। ये गंगा का मैदान तथा शिवालिक पहाड़ियों को अलग करता है। लघु हिमालय तथा शिवालिक पहाड़, बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय, या फिर तिब्बत पठार तथा बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को सेपरेट करने का काम करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। दरअसल ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? डेफिनेटली ये है इलेक्शन कमीशन। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? दरअसल ये नर्मदा नदी के मुहाने पे हैं। मोस्टली ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो एस्चुरी बनाती है, तो इसका आंसर सी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या क्या थी? 2011 के अनुसार है ये 940। हाल ही की रिपोर्ट में आया है कि अभी महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों से ज़्यादा हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट सेंसस जब भी आएगा 2022 में आएगा, मे बी उसमें पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए पंजाब हिमालय ये मोस्टली लाइज करता है सिंध और सतलज के बीच में, राइट है एकदम। ये बोल रहा है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो कुमाऊं, हिमालय, यमुना और काली, क्या सही है? नहीं सही भी है। वैसे यमुना नदी और टॉन्स नदी आपस में मिलते भी हैं ये कलसी के पास, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है ना। तो नेपाल, हिमालय, रावी तथा तीस्ता नदी के मध्य, दरअसल ये गलत है। ये काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य के बीच का भाग है नेपाल हिमालय, तो ये गलत है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। असम जो हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, तो इसका आंसर सी है। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दरअसल जोजिला, सिपकिला, ये आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा कौन सा क्या है, लेकिन इसका आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? डेफिनेटली ये उत्तरकाशी का है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? ये पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है? ये गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य में स्थित है, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको कि इसका कौन सा था। तो सबसे पहले तो यहाँ रुद्रप्रयाग था, फिर चंपावत, बागेश्वर एंड देन उत्तरकाशी, तो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि। दरअसल इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो अगर बात करें 2001 की, तो उसके अकॉर्डिंग तो 18.9 के आसपास थी कुछ, लेकिन इसी के समीप तो ये आंसर बैठता है लगभग, तो इसका आंसर सी होगा। बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट इट इज़ द राइट आंसर, बट मैंने गेस किया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है? नगरीकृत ऑब्वियसली देहरादून है। और बात करते हैं माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? यार इसका आंसर ना थोड़ा सा मुझे टफ लगा, क्या है क्या नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं इसका आंसर अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं गलत आंसर नहीं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो आप इस 35 का आंसर अपने से देख लीजिएगा। मे भी इसका कपोली हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? डेफिनेटली ये बोगा है। बाकी ये 3 तो जनजाति उत्तराखंड से ही है, प्लस इसमें एक अगर हम भोटिया लगा देते तो 4 जनजातियाँ उत्तराखंड से हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? देखिए इसका आंसर होगा बी, शैव शाक्त संप्रदाय का।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? देखिए हारुल है जो ये हिमाचल प्रदेश की है। और बात करते हैं जागर उत्तराखंड की, लाड़ी है ये JNK की है, रमोला भी उत्तराखंड की है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। मे भी इसमें हारुल भी हो सकता है और लाड़ी भी हो सकता है, पर मैं जाऊंगा लाड़ी में। ये दो तो श्योर उत्तराखंड के हैं लोक गाथा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? डेफिनेटली ये पिथौरागढ़ में है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? नेतवाड़ उत्तरकाशी में की जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि कर्ण देव की भी टेम्पल है वहाँ पर, तो वहीं पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जा सकती है? गंधर्व, यस, यक्ष, किन्नर, सब है। इसका आंसर में भी शक हो सकता है। शकों ने वैसे तो कुड़िंदों पर आक्रमण करके यहाँ पर भी शासन किया था, बट ये यहाँ की जाति नहीं थी। तालेश्वर ताम्र पत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? कतुरी वंश की राजधानी कार्तिकेयपुर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अब ये दो सूचियाँ दे रखी हैं, इसमें मिलान कर रहे हैं। देखिए ये जो IMA है ये तो देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में, और BHEL हरिद्वार और पिंडर बागेश्वर। तो इसका आंसर हो गया गिकोवन, इसका आंसर B हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 44। अल्मोड़ा आलमगढ़ का संस्थापक कौन था? डेफिनेटली यहाँ पर कल्याण चंद था, बालो कल्याण चंद। 1658 ईस्वी में किस मुग़ल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? जब ये दोनों की लड़ाई हुई थी धर्मत की, दारा शिकोह और सुलेमान, तो उस समय सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल पे शरण ली थी। तो इसका आंसर B है। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? कलसी पर मिले हैं, जो अशोक के शिलालेख हैं। मे भी ये 278 ईस्वी के हैं। कुमाऊं राज्य के चंद वंश के अंतिम शासक ये हैं महेंद्र चंद। गुंठ भूमि का अर्थ है, ये मंदिरों को प्रदत्त भूमि होती है गुंठ। और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक हैं एटकिंसन है एक्चुअली ये। तो इसका आंसर B है। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यस, ये यूथ को रोजगार देने के लिए है, तो ये टूरिज्म से रिलेटेड है। तो इसका आंसर B है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक थी? ये देहरादून की थी। अब हमको सुमेलित, एक्चुअली ये सुमेलित हैं, इसमें से सुमेलित नहीं है, इसको हमको फाइंड करना है। खिरसू, पौड़ी गढ़वाल, औली चमोली, कौसानी नहीं, पिथौरागढ़ में नहीं है ये। तो इसका C राइट आंसर होगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर 19वां है। उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात 2011 के अनुसार ये लिंगानुपात 963 है। निम्न क्वेश्चन नंबर 55। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। डेफिनेटली इसका आंसर अशोक चल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चमोली में। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जनपद है वो है, देखिए सबसे ज़्यादा तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 हरिद्वार में सबसे ज़्यादा था और रुद्रप्रयाग में सबसे कम। तो इसका आंसर A है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। यस, 17 नवंबर 1960। आंसर B। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उस समय की बात है ये। तो इसका आंसर 18 मार्च 2018 को है। राइट आंसर B। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से
ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? ये था श्री ट्रेल। बी आंसर। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? डेफिनेटली इसका आंसर 13 है, तो 13 आंसर एससी के लिए रिजर्व किए गए हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में था ये। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? डेफिनेटली ये राज्यपाल करते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया था? ये 2018 में किया था, तो इसका आंसर बी है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? यह है पौड़ी में। नैनीताल राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई है? नैनीताल राजभवन 1897। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 67। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई है? यह है 31 मार्च 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? इसका आंसर है बी 18.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ये 1972। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है? इसका आंसर ए है 34,651 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71। झिरोली, बागेश्वर व चांडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? इसका आंसर है ए मैग्नेसाइट। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम कर गया है। सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? सेलाकुई में स्थित है। आंसर इसका डी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? डेफिनेटली ये आंसर सी है इसका, उत्तरकाशी में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 74 में। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया गया है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा या पर्वतीय विकास जनसमिति, इनमें से कोई नहीं। मे बी इसका आंसर ए या बी है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। मिलान करना है सूचियों का, कोड सही उत्तर बताइए। अधिकतम क्षेत्रफल वाला, डेफिनेटली क्षेत्रफल तो उत्तरकाशी में है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला चंपावत, तो इसका अधिकतम जनसंख्या वाला हरिद्वार, तो इसका ए का 3, तो इसका आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन में 2019 और 20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था? ये है खनन और उत्खनन। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की थी? इसका आंसर है 5 जून 2013 को। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78। फिरोमोन्स उदाहरण है, यह बाह्य हार्मोन्स का। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके प्रासरण दाब। राइट आंसर डी। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? एक्चुअली रिफ्लेक्शन के कारण परकिरण। आंसर डी। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था? ये था डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन 82 का सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तीनों हैं, जावा नहीं है ये। आंसर सी। डायोड का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली ये आंसर इसका बी है, जो करंट है उसको डीसी से एसी में बदलने के लिए भी करता है, और इसको ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। ये तो इन दोनों में से एक हो सकता है इसका आंसर। मे बी 3 भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन, सहवाग। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनिक अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, पक्षियों के द्वारा भी किया जाता है और छिपकलियों के द्वारा भी, तो अब इसका आंसर डी होगा। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा? ये भी महात्मा गांधी।
एक अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र होते हैं और उसके भ्रूण में कितने गुणसूत्र होते हैं? या तो इसके 8 हो सकता है या फिर 32 हो सकते हैं। एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? विलियम वेडरबर्न था। तिनकठिया अनुबंधन किस आंदोलन से संबंधित था? ये चंपारण सत्याग्रह से था। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट इंडिया। ये था या अपना भारत अपना गौरव। इसका आंसर है ए। सन 2002 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? अनामिका। आंसर ए। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? अनिल बैजल। सन 2020 और 21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजय गोखले। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? सुमित अंतिल ने। क्वेश्चन 96 का आंसर बी। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? फिलीपींस और रूस से। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन थी? अदिति महेश्वरी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? विद्युत तार, ये लॉर्ड डलहौजी। चलिए, ये तो हमारा जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ही इसी तरह के वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगा। और हाँ, रिलेटेड टू यूपीएससी, पीसीएस एंड लोअर पीसीएस, इससे रिलेटेड कंटिन्यू मैं अब जो भी सीरीज है वो बनाता रहूँगा। तो अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखते रहना चाहते हैं, अपना वैल्यू एडिशन करते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।